जिंदगी एक बार मिली है, कभी भी चिंता मत करो, क्योंकि ज़्यादा चिंता लोगों को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है। और ये चोट बाहरी चोट नहीं होती, अंदरूनी चोट होती है। इसीलिए हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। तो इसी बात के साथ मैं आज अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हम दिन भर काम करते हैं, लेकिन यदि हमें अच्छी तरीके से नींद नहीं आ रही है तो इसका रीज़न कहीं ना कहीं हम खुद ही हैं। तो सबसे पहले तो अपने पास वाले फ़ोनों को दूर कर दीजिए, और रात में जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में थोड़ा लाइट कम कर दीजिए। और अपने पास से जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गैजेट्स होते हैं, लैपटॉप होते हैं, इन सब को दूर रखिए और अपने माइंड को बिल्कुल सेट कर दीजिए। जो भी देखना है मुझे अब कल दोपहर में देखना है, ना कि सुबह को या रात में सोते हुए। जब आपकी नींद परफेक्ट होगी तो आप एक फ्रेश माइंड के साथ उठेंगे, और जो आपकी उम्र को एक दिन ज़्यादा बढ़ा देती है। तो अब करते हैं दूसरे स्टेप की तैयारी। अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। रोज़ सुबह उठकर आप एक गिलास खाली पानी पीने की हैबिट शामिल कीजिए अपने अंदर। यदि आपसे एक गिलास पूरा नहीं पिया जाता तो एक छोटा गिलास भरकर पानी पीजिए। और अपनी दवाइयों के साथ कभी भी खिलवाड़ मत कीजिए। यदि आपको गुनगुने पानी में दवाई लेने के लिए बोला है तो गुनगुने पानी में ही लीजिए, जिसको हम ल्यूक वार्म वाटर कहते हैं। और अपनी दवाइयों और जब भी आप दवा लें तो ठंडे पानी में न लें, दवा का असर कम पड़ जाता है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो वैसे भी ल्यूक वार्म वाटर के साथ लेनी चाहिए। तो इसके लिए जो आजकल गैजेट्स आते हैं उनका यूज़ कीजिए, जो आपकी टाइम सेविंग के लिए भी फ़ायदा करती हैं और आपके बहुत ही ईज़िली काम कर देते हैं। ये नहीं कि कौन भगोना भर के गैस पे रखेगा। इलेक्ट्रॉनिक केटल जो आते हैं इसमें पानी बहुत ईज़िली बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, आपके टाइम को बचाता है। और गर्म पानी पीने के तो इतने सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। आपको कब्ज की शिकायत ख़त्म हो जाती है, गैस बनती है, या सर्दियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टॉन्सिल की, आपके गले ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए आप गर्म पानी बाय सिप सिप करके पीजिए, आपको पक्का इसका फ़ायदा होगा। पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा, और गले की परेशानी, सर्दी जुकाम, ये सब बीमारियां तो बहुत कोसों दूर चली जाती हैं। और दूसरा गर्म पानी का फ़ायदा बता रही हूँ मैं। अभी सर्दियों में जैसे कि सुबह सुबह हम भगवान जी के पास पूजा करने के लिए जाते हैं, तो मैं खुद मानती हूँ, मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो किसी भी चीज़ में भगवान नहीं है। आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, जब मुझे सर्दी लगती है तो मेरे भगवान जी को भी सर्दी लगती होगी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर किया है और अपने भगवान जी को स्नान करवाने के लिए सुबह सुबह ही मैं आ गई हूँ। तो सबसे अच्छी बात है, सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए, चाहे कुछ भी बहाना ढूंढिए। आज की जो वीडियो मैं आपके साथ अपनी बातों को शेयर कर रही हूँ, यदि आपके माइंड में कोई बात है तो उन बातों से दूर जाने का रास्ता सिर्फ भगवान के पास है। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल सब कुछ अपनी गृहस्थी छोड़कर, सारे काम धंधे छोड़कर भगवान के पास भगवान की पूजा पाठ में लगे रहिए, नहीं। भगवान ने अगर आपको इंसान बनाया है, गृहस्थ आश्रम में डाला है, तो सब काम बराबर के करने हैं। भगवान के पास जाके आप अपने दिल की बात कह सकते हैं, पर इंसान के पास जाकर आप कभी भी अपने दिल की बातों को मत शेयर कीजिए, क्योंकि दुनिया मजाक बनाती है। भगवान उस समय आपको हिम्मत देते हैं, सहारा देते हैं, आपके दिमाग को मजबूत बना देते हैं। तो यदि सुबह सुबह आप प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है। और फ्रेंड्स, जब आप सुबह सुबह अपने बच्चों को उठाते हैं तो थोड़ा सा प्यार से पोलाइटली अपने बच्चों को उठाइए। ये कहते हैं, जैसा बोलेंगे वैसा पूरा दिन होगा। और सुबह ही सुबह फ्रेंड्स देखिए, मैं तो चाय पीती हूँ। चाय कहते हैं नुकसान करती है, पर सर्दियों में जहाँ चाय नुकसान करती है वहाँ फ़ायदा भी कर देती है। आप इसमें अदरक वाली चाय बनाइए, आपके गले को बहुत फ़ायदा होगा। और बच्चों को उठाने के लिए मैं इसलिए बोल रही थी,
भाई यदि आप उन्हें गुस्से में उठाएँगे तो उनका दिन खराब हो जाएगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा। थोड़ा-सा प्यार से अपने बच्चों को उठाइए, तो आपके बच्चों में ये बात पूरी तरीके से माइंड में सेट हो जाएगी, भई हमें किस तरीके से बोलना है। यदि आप अपने बच्चों से गुस्से में बोलेंगे कि भई उठ जाओ, लेट हो रहा है, लेट तो होता ही है, टाइम से 2 मिनट पहले पोलाइटली अपने बच्चों को बोलिए, बेटा उठ जाइए, तो वे आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, जो एक फैमिली को जोड़ने का सबसे अच्छा रास्ता होता है। दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सर्दियों का टाइम है, सुबह ही सुबह भई आप लोग अगर चाय पीते हैं तो अपनी हैबिट में धीरे-धीरे सुधार कीजिए, पर कहीं न कहीं सर्दियों में सबको चाहिए कि कुछ गरम-गरम चीज़ हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं अपने बच्चों को दूध में थोड़ा-सा अदरक डालती हूँ और गुड़ डालती हूँ, मतलब शक्कर, और उसके साथ देती हूँ अलसी के लड्डू या बादाम हो। मतलब फैमिली में अगर आप सुबह से अच्छा खाना-पीना सुबह ही देंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए फ़ायदा करेंगे। आजकल के ट्रेंड में क्या चल रहा है, हम फैशन के दौर में अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ रहे हैं। अरे हम तो नमकीन बिस्किट खाएँगे सुबह-सुबह चाय के साथ, पर वो नमकीन बिस्किट इतना खतरनाक होता है हमारी हेल्थ के लिए। और सुबह ही सुबह नाश्ते के लिए जब मैंने बात छेड़ी है, तो आज मैं बनाऊँगी अपने घर में एक हेल्दी नाश्ता, जिसको कहते हैं मेथी आलू के पराठे। तो घर की मेथी जो होती है वो बिना खाद पानी, सिर्फ पानी दिया हुआ होता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र नहीं होता है, कोई दवाइयाँ नहीं होती हैं, और इस वाली मेथी को खाने का स्वाद भी अलग होता है। और मेथी के पराठे बनाने के लिए जो तैयारी की ज़रूरत है, वो तैयारी तो मैं कर ही रही हूँ, साथ में अपनी दिल की बातें भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यदि आपके दिल में कोई बात है तो फ्रेंड्स चुप रहिए, अपनी बातों को लोगों से आप ज़्यादा नहीं कहिए, वरना आप उलझ जाएंगे। अपना पूरा फोकस अपने काम पे कीजिए, तो कहीं ना कहीं वे बातें आपके माइंड से धीरे धीरे स्लिप हो जाएंगी। यदि आप उन बातों को ज़्यादा शेयर करेंगी तो वे बातें ज़्यादा फैलेंगी और आपको कहीं ना कहीं दिमागी रूप से कमज़ोर बना देंगी। तो सबकी सुनिए ज़रूर, पर अपने दिमाग का भी यूज़ कीजिए। चुप रहने से आपके सीक्रेट सीक्रेट बाहर आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और सही बताऊं तो चुप रहने से हम दूसरों की बातों को अच्छी तरीके से सुन लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि सामने वाले ने इस बात को वहाँ पर बोला था। और यदि हम अपने गुस्से पे काबू नहीं करेंगे और अपने गुस्से को बाहर से निकाल देंगे, तो कहीं न कहीं उन बातों से बातें बिगड़ती हैं। तो इसलिए कह देते हैं कि चुप रहने से आप बिना ज़रूरत की बातचीत को भी बोलने से बच जाते हैं। और कुछ देर यदि हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तो हमारे दिमाग में नई-नई क्रिएटिविटी उभर कर सामने आती रहती हैं। हम उनका क्या फ़ायदा ले सकते हैं, ये हम ही जानते हैं। और चुप रहने से आपका गुस्सा भी कहीं न कहीं शांत हो जाता है, आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। भई थोड़ी सी देर तो रहेगा, पर वो चुप रहना कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए हेल्पफुल होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो मौन एक ऐसी पावर है जिसकी हेल्प से आप सामने वाले को बिना लड़े भी हरा सकते हैं। शांत रहना आपको आपके उद्देश्य से भटका नहीं सकता है, उल्टा उसमें हेल्प करता है। शांत रहने से ही आप खुद को और खुद की क्षमता को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और सुबह को जब आप खाना बना रहे होते हैं, अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं, तो कुछ बातों का यदि आप ध्यान करते हैं, उन बातों को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपका परिवार भी सीखता है, क्योंकि जैसा आज आप कर रहे हैं वैसे ही आपके बच्चे सीख रहे हैं। तो खाना बनाते समय कभी कभी हमें चखने की हैबिट होती है, तो ये हैबिट अपने अंदर मत लाइए। और आपके परिवार में ज़रूरी नहीं है कि जो खाना आप पसंद कर रहे हैं दूसरा भी वही पसंद करे। भई हो सकता है आपके परिवार में एक जने को पराठा पसंद है तो दूसरे जने को रोटी पसंद है। यदि आप उस दूसरे आदमी के लिए खुश मन से रोटी ही बनाएँगे, तो वो रोटी भले ही खाई दूसरे आदमी ने है, पर आपको भी उसमें इतनी संतुष्टि मिलेगी जैसे कि आपने खुद पेट भर लिया हो। आपका जो दिमाग जिस समय काम कर रहा है वो बिल्कुल शांत दिमाग है, और आपने जब शांत दिमाग से रोटी बनाई है तो सामने वाला जब उस रोटी को खाएगा, कहीं न कहीं उसके लिए भी फ़ायदा ही होगा। तो कहते हैं ना कि शांति सबसे बड़ा हथियार है।
और जब हम सुबह को जल्दी स्नान कर कर खाना बनाते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स भले ही एक छोटी सी रोटी ही हो, वो आप गाय के लिए ज़रूर निकालें। और हिंदू धर्म में तो सबसे पहले एक रोटी ज़रूर बनाते हैं, मैं भी ध्यान रखती हूँ इन बातों का। और हो सके तो उस रोटी के ऊपर आप चीनी के दाने रख दें, गुड़ रख दें। भाई जितना भी आपसे हो सकता है कोशिश ज़रूर करके देखिए। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे आपके घर की शांति बहुत अच्छी हो जाती है और लड़ाई झगड़े तो बहुत दूर, कोसों दूर चले जाते हैं। और खाना बनाते समय यदि आप बिल्कुल शांत रहेंगे तो आपका खाना कभी नहीं जलेगा। खाना उसी घर में जलता है जहाँ पर राहु ग्रह का प्रकोप होता है। मैं कोई सब वो नहीं हूँ और कि मैं आपको कोई ज्ञान दे रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ। यदि आप खुश मन से खाना बनाएंगे तो वो जो खाना दूसरे लोग खा रहे हैं वो उनके शरीर में जाके हेल्पफुल होगा। पर आप यदि कुड़ कुड़ करते हुए खाना बना रहे हैं तो उस रोटी को खाने से तो अच्छा फ़ायदा ही नहीं है। इससे बढ़िया तो आप सामने वाले को मना कर दो कि आज मैं खाना नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आप कुड़ कुड़ करते हुए खाना बनाएंगे तो कैसे किसी के शरीर में वो खाना अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, कुछ बातों के लिए आपको आज ही सीखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपके घर की एनर्जी पे इफ़ेक्ट डालती हैं। और सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो एक हाउसवाइफ के लिए इतना बिजी रहता है कि अगर कोई उससे कहे कि 2 मिनट के लिए बैठ जाओ तो वो टाइम उसके पास नहीं होता है। इसी बिजी शेड्यूल में से आपको 2 मिनट अपने रिश्ते को भी देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 2 मिनट आप बैठ जाइए, भले ही आपके मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं, आप अपने हाथों से अपने हस्बैंड के कपड़ों को प्रेस कीजिए। जब वो ड्यूटी पर जा रहे हों तो 2 मिनट उनके पास खड़े हो जाइए। ये जो 2 मिनट का टाइम आप अपने रिश्ते को देते हैं फ्रेंड्स, इस 2 मिनट में सामने वाला बिल्कुल शांत दिमाग से अपने काम पे फोकस कर पाता है। और यदि आप सारा दिन यही कि दिन भर तो हम शांत रहते हैं, जब हस्बैंड लोग आए, जब हमने कुड़कुड़ करना शुरू कर दिया तो ये कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट डालता है। आप लोगों का रिश्ता भी खट्टेपन में आ जाता है। आप लड़िए ज़रूर अपने हस्बैंड से, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, पर अपनी बातों को प्रेजेंट करने का एक टाइम होता है। और मॉर्निंग में यदि आप ये सब करेंगे तो सामने वाला जब अपने काम पर जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग भी इन्हीं सब बातों को सोचता रहेगा। और अच्छी गृहस्थी का सबसे मूल मंत्र है कि कुछ समय के लिए शांत होकर अपने रिश्ते को टाइम दीजिए और सामने वाले का भी दिमाग शांत रहने दीजिए। और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें, टिप्स शेयर कर रही हूँ, जैसे कि भाई सर्दियों का मौसम है, सभी रजाइयाँ ओढ़ते हैं या ब्लैंकेट, हैवी हैवी ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब रात में हम सोते हैं तो ब्लैंकेट एक कॉर्नर से निकलकर कवर से दूसरे कॉर्नर की तरफ को हो जाता है या अपना कॉर्नर छोड़ देता है। तो इसके लिए तो फ्रेंड्स आपको उस पर इतने झटके मारने होंगे ताकि वो कॉर्नर से कॉर्नर मिल सके। भले ही आपका ब्लैंकेट कितना भी ओल्ड हो, उस पर कवर ज़रूर चढ़ा कर रखिए, क्योंकि कवर चढ़ाने से कहीं ना कहीं आपका ब्लैंकेट बिल्कुल साफ़ रहता है, जो हाइजीन होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। घर में सर्दियों में मैंने अक्सर देखा है कि कुछ घरों में, अरे आज कपड़े नहीं धो रहे हैं, कल धो लेंगे, अरे आज पोछा नहीं लगा रहे हैं, अकेले ही तो हैं। पर ये सारी बातों को आपको छोड़ना होगा। और सुबह ही सुबह यदि आपको अपना घर नीट एंड क्लीन रखना है, ऑर्गेनाइज करके रखना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी डाइनिंग टेबल पर से जितना भी सामान हो वो सब वहाँ से हटाना है। जो वेस्ट सामान है उसको डस्टबिन में डालिए और अपनी डाइनिंग टेबल को क्लीन कीजिए। और मेरा मानना है कि घर को सजाने में जितने ज़्यादा हम एफर्ट्स लगाते हैं उससे ज़्यादा उसको क्लीन करने में, ऑर्गेनाइज करने में समय लगता है। तो छोटे छोटे से एफर्ट्स तो आप लगा देते हैं, लेकिन आपको उन एफर्ट्स का यूज़ भी करना है और उन्हें नीट एंड क्लीन भी रखना है। टाइम टू टाइम उनकी पूरी सफाई भी करनी है। कभी चाहे आप उन्हें हाथ से वॉश कीजिए, क्योंकि हमने डाइनिंग टेबल पे एक्स्ट्रा टेबल मैट तो लगा देते हैं, पर हम कहीं ना कहीं आलकस में सोचते हैं कि ये साफ़ है,
पर कहीं ना कहीं वे अनहाइजीन होते हैं, क्योंकि जिस टेबल पे बैठकर हम खाना खाते हैं उस टेबल पे हम दिन में पता नहीं कितनी बार बैठते हैं, और एक दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में कहीं ना कहीं वो टेबल इतनी अनहाइजीन हो जाती है। यदि आपको अपने हेल्थ के बारे में सोचना है तो फ्रेंड्स थोड़ा सा तो आपको हाइजीन होना ही पड़ेगा। टाइम टू टाइम आपको अपने टेबल के मैट को वॉश भी करना है और उस एरिया की पूरी डीप क्लीनिंग करनी ही है। आप ये मत सोचिए कि ये प्लास्टिक का मैट है, प्लास्टिक का मैट है तो जब भी उसे वॉश कीजिए। और आपका जो घर है वो बिखरा हुआ इसीलिए लगता है क्योंकि इधर उधर जब सुबह को बच्चे स्कूल जाते हैं, इधर कपड़े निकाल दिए, उधर बुक्स छोड़ दी, तो अपने बिखरे हुए घर को सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज कीजिए। हर सामान को उसकी एक प्रॉपर जगह दीजिए जहाँ पर उसकी जगह है। तो लिविंग रूम हो या डाइनिंग रूम हो, आपका कोई सा भी रूम हो, यदि वो डिक्लटर है तो सबसे पहले तो वहाँ पे छोटी छोटी सी बास्केट रखिए ताकि जो बिखरा हुआ सामान है आप उसमें कलेक्ट कर सकें। जब आपकी डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल या बेड के सिरहाने पे जो आप सामान रख देते हैं रात में, उन्हें टाइम से आप उठाकर उसकी प्रॉपर जगह देंगे तो आपका घर ऑटोमेटिक आधा साफ हो जाएगा। और जब भी आप अपने घर में मॉपिंग, झाड़ू का काम करें तो थोड़ा सा झाड़ू को ध्यान में रखिए, क्योंकि जब आप झाड़ू लगाते हैं तो उसका कुछ रेशा उड़ते हुए पीछे की तरफ को भी जाता है। तो झाड़ू लगाते हुए थोड़े से पॉइंट हो, आप अपना नियम बना लीजिए कि भाई मुझे आज जीने में भी झाड़ू लेनी है, आज नीचे वाले पोर्शन का झाड़ू लगाना है, आज ऊपर वाले। यदि आप कुछ बातों को, मैं ये नहीं कह रही हूँ डेली टू डेली आप पूरे घर को और मॉपिंग कीजिए। भाई आप लोगों का ही हेल्थ भी देखनी होती है, घर की और जिम्मेदारियां भी होती हैं। यदि आप कर सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं कर सकते तो पूरे घर में एक एक दिन बांध लीजिए। इससे भी आपका घर नीट एंड क्लीन होने में बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। और अदरवाइज यदि आप अपने आप को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो अपने कामों को खुद पे खुद करने की हैबिट जरूर डालिए। आप आज सोचते हैं कि हमने मेड से ये काम करवा लिया है, पर वो कहीं ना कहीं आज आपने आराम में ले लिया है और वो आपके हेल्थ को परेशान करेगा। काम करने से आपका एक फिजिकल और मेंटली हेल्थ भी ठीक रहती है। काम करने में, अपना काम करने में भाई कैसी शर्म। अगर आपके कोई नेबर में आपसे कोई ये कहता है कि भाई मेरे यहाँ पर मेड आती है, कोई बात नहीं भाई, उसके घर की उसकी स्थिति है, हमारे घर की हमारी स्थिति है। हमें अपनी हेल्थ के बारे में सोचनी है, अपने घर परिवार के बारे में सोचना है। हमें अपनी सबसे ज़्यादा मनी और जो हमारी इनकम होती है उसको सबसे ज़्यादा सोचना होता है, क्योंकि किसी की हिरस से आप अपना घर नहीं चला सकते हैं। दूसरे के घर की स्थिति क्या है वो वही जानता है, आपके घर की स्थिति क्या है वो आप जानते हैं। तो कभी किसी के अकॉर्डिंग मत चलिए, अपने दिमाग से चलिए। अपने दिमाग के हिसाब से आपको अपने घर परिवार की ज़रूरतों को भी देखना होता है। तो इसी के साथ बस एक लास्ट टिप्स और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यह है एक स्टूल और इस पे मैंने अपनी पुरानी बच्चों की टी शर्ट चढ़ा रखी थी, मतलब पहना रखी थी, और ये स्टूल गंदा ना हो इस वजह से। तो क्योंकि कुछ दिन बाद प्लास्टिक के स्टूल बहुत गंदे से हो जाते हैं, तो इसीलिए ये पुरानी टी शर्ट का यूज़ भी हो गया। ये देखिए पुरानी टी शर्ट है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पुरानी ही टी शर्ट है जो फट गई है यहाँ से, और बच्चे नहीं पहनते हैं या छोटी हो जाती हैं। उस तरीके से इन टी शर्ट का यूज़ कैसे किया जाए, तो ये बस अब इसको पहना नहीं है, जैसे हम किसी को कपड़े पहनाते हैं इसी तरीके से ये स्टूल के चारों तरफ बहुत इजीली आ जाएगी। और ये देखिए ये जो बीच में होल है इसके अंदर ये सारा कपड़ा आपको धीरे धीरे अंदर की तरफ को खींचना है। तो ये एक चारों तरफ से प्लेटें लेकर आएगा और ऐसे लगेगा जैसे किसी ने प्लेटें भर रखी हों। और अंदर जो होल है इसमें को ये कपड़ा आपको खींचना है। बहुत आसानी से ये सारा कपड़ा अंदर की तरफ को खींच जाएगा, मतलब जो बच्चे की टी शर्ट की बाजू वाला पार्ट है वो आएगा, और बाकी इसे खींच के
थोड़ी सी मेहनत तो पड़ती है भाई। देखिए, चीज़ को अगर सुंदर बनाना है, साफ़ सुथरा रखना है, चीज़ों को हाइजीन भी रखना होता है, तो उनके लिए तो मेहनत पड़ती है। और मेहनत का रंग होता है आपके घर परिवार की खुशियाँ। आप अच्छे से साफ़ सुथरे रहेंगे, हाइजीन होगा आपका घर, तो उसका बेनिफिट आपके ही परिवार को मिलेगा, क्योंकि आपका परिवार भी फिर हेल्दी। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी वीडियो का लास्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में यदि आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थोड़ा सा कमेंट ज़रूर किया कीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में चलते चलते बस एक बात कहूँगी, जब आपने दिन भर पूरा काम करा है तो सबसे ज़्यादा आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ दिन में जब आप काम निपटा लेते हैं पूरा दिन, तो मैं ये कहूँ और कि सुबह ही सुबह आप धूप में जाके बैठ जाइए तो नहीं हो सकता, क्योंकि घर के काम छोड़कर आप सुबह ही सुबह ऊपर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला मेन काम होता है बच्चों का टिफ़िन बनाने का। तो जब आप नहाकर अपने घर का टोटल काम निपटा कर आएँ तो 10 मिनट के लिए आप सर्दियों में धूप में ज़रूर बैठें। इससे आपके पूरे शरीर को विटामिन डी भी मिलेगा। थोड़ी सी देर शांत रहेंगे तो उस समय आप कुछ भी बुक्स को रीड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हैं, जो आपके माइंड को दूसरी बातों से अलग लेकर जाएंगे और आप दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, तो आपका माइंड बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। दुनिया क्या सोचती है आपको इन सारी बातों से नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है। तो फ्रेंड्स, चलते चलते बस यही, अच्छा खाइए, खुश रहिए और अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कीजिए। इसी के साथ बाय बाय।